हेलो दोस्तों, आई एम आरजे और कैमरामैन टॉक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आईएसओ के बारे में, जो कि एक्सपोजर ट्रायंगल का तीसरा पैरामीटर है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। पिछली वीडियो में हमने देखा एक्सपोजर ट्रायंगल के पैरामीटर्स अपर्चर और शटर स्पीड के बारे में। जो लोग नए हैं वो पिछली वीडियो चेक कर सकते हैं। चलिए हम जानते हैं आईएसओ के बारे में डिटेल्स। तो चलिए पहले समझते हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है। मान लो आप फोटोग्राफी कर रहे हो और पॉइंट ए पे आपका कैमरा है और पॉइंट बी पे आपका सब्जेक्ट है। तो जैसे ही सनलाइट हमारे सब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है और वहां से 80% रिफ्लेक्टेड लाइट हमारे कैमरा लेंस जो है उसके थ्रू लाइट जब अंदर आती है, तो लाइट जब अंदर आती है तो अपर्चर जो है वो हमारा डिसाइड करता है कि कितनी लाइट हमें अंदर लानी। तो कैमरा लेंस का जो अपर्चर है उसका सर्कुलर ओपनिंग आप बड़ा रखोगे तो लाइट ज्यादा अंदर आएगी और छोटा रखोगे तो लाइट कम अंदर आएगी। ये तो आपने पिछली वीडियो में समझ लिया। अब कितने टाइम के लिए अंदर आएगी वो भी आपने पिछली वीडियो में देखा है। शटर स्पीड, जितनी आप स्पीड रखोगे शटर की उतने टाइम के लिए लाइट हमारे सेंसर पे हिट होगी। तो ये दोनों चीज तो आपने समझ ली। लेकिन लाइट जो सेंसर पे आ रही है तो उसको कम करना या बढ़ाना जो है वो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो सारा प्रोसेस हो गया, लाइट सब्जेक्ट पे आई, वहां से 80% रिफ्लेक्ट होकर लेंस में आई। लेंस का अपर्चर जो है वो आपका लाइट अकाउंट देखेगा, डिसाइड करेगा। शटर स्पीड जो है वो टाइम डिसाइड करेगा। अब लाइट जो है वो आपके सेंसर पर आई, तो अब बात आती है सेंसर की, जो कि कैमरा का एक मेन एलिमेंट है या चिप या जो पूरा यूनिट है वो सेंसर पे लाइट आएगी। ठीक है, तो जो आईएसओ है वो पूरा डिपेंड है सेंसर पे। चलो पहले ये समझते हैं कि सेंसर बनता कैसे है, क्योंकि कैमरा का जो सब है, यानी आप जब नया कैमरा लेते हो तब बात करते हो कि मेरा कैमरा 24 मेगापिक्सल का है, 33 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा की क्वालिटी कैसी है, तो जो भी सब कुछ है वो सारा टिका हुआ है हमारा कैमरा सेंसर पे। तो चलिए जानते हैं कि ये सेंसर बनता कैसे। सेंसर पे होते हैं पिक्सल्स, यानी पिक्चर एलिमेंट, यानी एक एक पिक्चर एलिमेंट से हमारा सेंसर जो है वो बना हुआ होता है। अगर हम 1 मेगापिक्सल की बात करें तो 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल्स होते हैं। तो अभी जो मेरे पास कैमरा है वो 33 मेगापिक्सल का है, जो कि सोनी का A7 Mark IV कैमरा है। वो 33 मेगापिक्सल का कैमरा है। तो 33 इंटू 10 लाख, तो उतने पिक्सल का जो मेरे कैमरे का सेंसर है वो बना हुआ है। तो जब भी आप फोटो या वीडियो शूट कर रहे हो तो जो भी लाइट आपके सेंसर तक आ रही है, जो भी आपके पिक्सल एक एक पिक्सल पर हिट हो रही है, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो डिसाइड करता है हमारा आईएसओ कि आपको कितनी सेंसिटिविटी रखनी है, कितनी बढ़ानी है। अब आप जितनी सेंसिटिविटी बढ़ाओगे उतना ही आपका जो सेंसर है वो सेंसिटिव होता जाएगा, यानी जो भी लाइट आ रही है वो लाइट के सामने वो उतना ही सेंसिटिव होता जाएगा। अब कम से कम सेंसिटिविटी, यानी आप आईएसओ अपना 100 पे रखते हो। अब आईएसओ आईएसओ क्या है? आईएसओ का फुल फॉर्म, तो आईएसओ का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। यानी पहले के जमाने में क्या था, आईएसओ के कई सारे नाम थे। जब रोल का जमाना चलता था तब हर हर अलग अलग कंपनी के रोल पे अलग अलग उसके नाम थे। वो आप अगर जानना चाहते हो तो गूगल कर सकते हो। लेकिन अब इन्होंने अलग अलग नाम ना रखते हुए एक एक ही पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम रखा है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। आईएसओ का फुल फॉर्म यही होता है। तो आईएसओ जब आप 100 रखते हो तो जितनी लाइट आ रही है उतनी ही सेंसिटिव जो है हमारा सेंसर है। अब जैसे जैसे आप आईएसओ बढ़ाते जाओगे तो लाइट तो जो आ रही है उतनी आ रही है, लेकिन आप
सेंसिटिविटी जो है वो सेंसर की बढ़ा रहे हो। तो जैसे जैसे आप 100 से 200 करोगे, 200 से 400, वैसे वैसे सेंसर की जो सेंसिटिविटी है वो बढ़ती जाएगी और फोटो ब्राइट होती जाएगी। तो दोस्तों सेम कंडीशन है, ना ही आपने कोई शटर स्पीड को छेड़ा है, ना ही अपर्चर को चेंज किया है, फिर भी आपकी फोटो जो है वो जैसे जैसे आप आईएसओ बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी फोटो ब्राइट होती जाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही आप अपनी कैमरा के सेंसर की जो पिक्सल की जो सेंसिटिविटी है वो आप कम या ज्यादा कर सकते हो और अपनी फोटो ब्राइट या जिस हिसाब से आपको आपकी फोटो में लाइट चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप सोचेंगे कि आपने जो ये 3 पैरामीटर बताए वो तीनों का काम तो सेम ही है, लाइट कम या ज्यादा करना। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, हर पैरामीटर्स का और भी काम है, तो वो भी हम जानेंगे डिटेल्स में। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती है।